अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। जुमा को पहला रोज़ा। ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्टर्स, 44 मुकदमा दर्ज। पठान के OTT पर रिलीज के साथ ही सर चढ़कर बोला फिर जुनून, सर्वर क्रैश। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास समन रोयत हिलाल माह रमज़ानुल मुबारक आज शाम खानकाह कामिल आस्तानिया शुत्तारिया दबीरपुरे में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी अल शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद चांद नज़र आने की इत्तला करते हुए बताया गया कि चांद नज़र नहीं आया और जुमा 24 मार्च को पहला रोज़ा होगा। महकमा मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरलिंगमपल्ली इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है। उन मकामात के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। उन 2 दिनों में उन जोन्स में हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इन 2 दिनों में ज़रूरी काम होते ही घरों से बाहर निकलें, वरना एहतियात करें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा कश्मीर और शुमाली हिंद की कई रियासतों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा दिल्ली NRC में आज रात शदीद ज़लज़ले की वजह से आवाम में खौफ व दहशत पाई जाती है। कई लोग जो रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक ज़लज़ले के झटकों की वजह से घरों से बाहर निकल आए और वो शब बसरी के लिए सड़कों और पार्क्स में पहुँच गए, क्योंकि ज़लज़ले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। हालांकि ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान के फैज़ाबाद में था और उसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.6 दर्ज की गई। ज़लज़ले के झटके हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले से होने वाले जानी व माली नुकसान की तफसीलात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। हिंदुस्तानी साबिक़ टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा अपने फ़र्जंद और अरकान ख़ानदान के हमरा अदायगी उम्रा के लिए सऊदी अरब में हैं। सानिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्हें अबाया पहने अपने फ़र्जंद अज़हान मिर्ज़ा के साथ मदीने मुनव्वरा में देखा जा सकता है। सानिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम पर वालिद इमरान मिर्ज़ा, वालिदा नसीमा मिर्ज़ा, बहन अनम मिर्ज़ा और बहन भाई मोहम्मद असदुद्दीन की भी चंद तस्वीरें शेयर की हैं। सानिया मिर्ज़ा ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ रमज़ान से क़ब्ल सऊदी अरब का सफ़र किया है और इस वक्त मुक़द्दस शहर मदीना में मौजूद हैं। वो जल्द ही उम्रे की अदायगी के लिए मक्का जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 2018 में भी सानिया मिर्ज़ा ने अपने शौहर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक के हमरा उम्रा की सआदत हासिल की थी। उस वक्त उनके साथ शौहर नज़र नहीं आया, जिस पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पेश आया। पुलिस की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के जान नगर में रहने वाले 50 साला श्रीनिवास को 20 साला बेटा और 25 साला बेटी है। बेटी प्राइवेट जॉब करती है। वो कुछ अरसे से कुकटपल्ली में अपने हम जमात के साथ मोहब्बत करती थी। उसके वालिदैन को इस मामले का इल्म होने पर सरजनिश की गई, लेकिन जब उसने इसरार किया कि वो उस नौजवान से ही शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, तो उनके दरमियान झगड़ा हो गया। एक हफ्ता कबल लड़की ने घर छोड़ दिया और उस नौजवान से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी। लड़की के इस इक़दाम के बाद से उसके माँ बाप काफ़ी परेशान और मायूस थे और गुज़िश्ता रोज़ लड़की की 45 साला माँ निर्मला ने उस वक्त फांसी लगा ली जब घर पर कोई नहीं था। शाम 6 बजे उसका बेटा कालिद से आया, देखा कि बेडरूम का ताला बंद है और दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो माँ की नाश लटकती पाई गई। उसने फौरी अपने बाप को इसकी इत्तला दी और पड़ोसी की मदद से जब उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। ऑल इंडिया कैरम बोर्ड मुकाबलों में तेलंगाना के खम्मम के मोहम्मद शौकत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ऑल इंडिया कैरम बोर्ड मुकाबले में खम्मम शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शौकत, जो पेशे से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं, हरियाणा में मुनक़िदा कैरम बोर्ड मुकाबले में मोहम्मद शौकत ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर मोहम्मद शौकत को महकमे जंगलात के ओहदेदारान और खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि कैरम बोर्ड मुकाबलों में मोहम्मद शौकत ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए तेलंगाना और खम्मम शहर का नाम रोशन किया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्टर चिस्पा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 44 मुकदमा दर्ज किए हैं और 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दर्ज किए गए जुमला FIR में 44 मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगाने के मामले में हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। दीवारों से 2000 पोस्टर्स हटा दिए गए, जबकि 2000 पोस्टर जब्त कर लिए गए। इन पोस्टर्स में मोदी हटाओ मुल्क बचाओ नारा दर्ज था। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ ये काबिल एतराज़ पोस्टर्स दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में चिस्पा पाए गए। पकड़े जाने वालों में पोस्टर्स मुंतकिल करने वाली गाड़ी का मालिक विष्णु और प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करने से इत्तेफाक किया है, जिसकी 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। उस केस में 11 मुलजिमीन को सज़ा को गुजरात हुकूमत ने आम माफ़ी के तहत जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात हुकूमत के इस फैसले को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JP परदीवाला की बेंच ने बिल्किस बानो को यकीन दिलाया कि उनके केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दी जाएगी। बिल्किस बानो के वकील गुप्ता ने इस मामले की फौरी समाअत का जिक्र किया और कहा कि एक नई बेंच तश्कील देने की ज़रूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक बेंच तश्कील दूंगा, आज शाम उसको देखूंगा। इससे कबल 24 जनवरी को गुजरात हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई इस्मत दरी केस के 11 कसूरवारों की सज़ा की माफ़ी को चैलेंज करने वाली बिल्किस बानो की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी थी, क्योंकि मुतल्लका जज एक दूसरे केस से मुताल्लिक़ एक मामले की समाअत कर रहे थे। मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त के अलावा इज्तिमाई इस्मत रेजी से बच जाने वाली लड़की ने एक अलग दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसमें एक मुजरिम की दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा के 13 मई 2022 के हुक्म पर नुज़रसानी का मुतालबा किया था। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अफराद भी मारे गए थे। खालिस्तान अलहदगी पसंद तंजीम का हमदर्द वारिस पंजाब डे के सरबराह अमृतपाल सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया है। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 5 दिनों से उसकी तलाश में है। पंजाब के साथ साथ आसपास की रियासतों में भी उसकी बड़े पैमाने पर तलाश जारी है, ताहम उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके पेश नज़र पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर और गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सखी चंद सिंह गुल ने कहा कि अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमने अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, LOC और गैर जमानती वारंट जारी किया है, जो मफरूर है। हम उसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। IGP ने कहा कि पंजाब पुलिस को दीगर रियासतों और मरकजी एजेंसियों से भी मुकम्मल ताउन हासिल है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त धूम मचाई है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म ने दुनिया भर में ज़बरदस्त कलेक्शन भी किया है। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और शायकीन के जुनून को देखते हुए फिल्म को 3 माह के अंदर ही OTT पर रिलीज़ कर दिया गया। फिल्म पठान 21 मार्च की आधी रात को प्राइम वीडियो पर दिखाई गई। फिल्म की रिलीज़ के साथ ही लोग फिल्म देखने के लिए इस कदर बेचैन थे कि प्राइम वीडियो का सर्वर कुछ देर के लिए क्रैश हो गया। शाहरुख खान के एक मद्दाह ने ट्वीट करके सर्वर क्रैश की इत्तला दी है। OTT पर शायकीन को बहुत से ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो रिलीज में सिनेमा घरों में नहीं दिखाए गए थे। एक सारिफ ने हज़फ किए गए सीन को भी ट्वीट किया। पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान अब्राहम, आशुतोष राणा, डिम्पल कपाडिया अहम किरदारों में हैं। इस फिल्म की हिदायत सिद्धार्थ आनंद ने दी है, जिन्होंने ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार की हिदायतकारी की थी। यही नहीं बल्कि सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म फाइटर को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान पठान के साथ 4 साल बाद सिनेमा घरों में वापस आए और पठान ने हिंदुस्तान में 551 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया। उसके साथ ही फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। इस फिल्म ने हिंदुस्तान में बाहुबली 2, दंगल और KGF 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। पाकिस्तान में मंगल की रात शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वादी स्वात में ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई। उस ज़लज़ले में 11 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले की शिद्दत से कई मकानात मुनहदम हो गए, बरक़ी सरबराही बंद हो गई। हुकूमत ने किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का मिशनरी को हुक्म दिया है। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के कई इलाकों बेशुमार लाहौर, इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान के कोहे हिंदू कश में 180 किलोमीटर की गहराई में था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी। ज़लज़ले से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो अपने घरों से बाहर निकल आए।
दुनिया के 10 बेहतरीन सयाहती मकामात में शुमार श्रीलंका फिर से अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ सयाहों का मुंतज़िर है। ये बात सफ़ीर श्रीलंका बराए सऊदी पी मुहिउद्दीन अमज़ा ने की। वो एम्बेसी में श्रीलंका की सयाहत की तरक्की के सिलसिले में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड की वबा, रूस यूक्रेन जंग और सन 2022 के माशी बहरान से गुजरने के बाद अब मुल्क के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। सयाह अमन सुकून के माहौल में सैर व सयाहत पर श्रीलंका आ सकते हैं। उन्होंने दुनिया भर के सयाहों से कहा कि श्रीलंका की सैर व सयाहत के ज़रिए इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम बख्शें। उन्होंने कहा कि 2500 साल कदीम तारीख़ के इस जजीरे के खूबसूरत मनाजिर, दरिया, झरने, आबशार, घने जंगल और पहाड़, सफारी पार्क्स वगैरह से लुत्फ़ उठाएँ। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। जुमा को पहला रोज़ा। ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को ज़बरदस्त बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज़ पोस्टर्स, 44 मुकदमात दर्ज। पठान के OTT पर रिलीज़ के साथ ही सर चढ़कर बोला फिर जुनून, सर्वर क्रैश। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।